एक गांव में वीर राजू और अपर्णा नाम के एक गरीब दंपत्ति रहते थे। जंगल में लकड़ी काटकर वीर राजू पेट पालता था। अपर्णा को बच्चे नहीं थे, इसलिए वो हमेशा दुखी रहा करती थी। अंधेरा हो रहा था, तभी वीर राजू लकड़ी बेचकर मिले पैसों से सामान लेकर घर आता है। घर में घाट पर दुखी होकर बैठी पत्नी को देखता है। पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। अपर्णा चौंक जाती है। कितनी देर हुई आकर आपको? अपर्णा अपर्णा कहकर कितनी बार बुलाने पर भी सुनाई नहीं दे रहा। इतना दुखी होकर क्या सोच रही थी अपर्णा? मैं सोचने के लिए है ही क्या बोलो। खुश क्यों नहीं रहती हो? हर पत्नी माँ बनना चाहती है, वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है करके दुखी होती रहती हो तुम। अपर्णा कुछ नहीं कहती और रोने लगती है। वीर राजू नहीं समझ पाता कि उसे कैसे चुप कराए। रो लेगी तो मन का दुख थोड़ा हल्का हो जाएगा, ये सोचकर चुप नहीं कराता, ना ही कुछ कहता है। वो चुपचाप देखता रहता है। इस तरह रात बीत जाती है। दूसरे दिन वो लकड़ी काटने जंगल जाने को तैयार होता है। तब सुनो, तुम मुझसे एक वादा करो। बिना कुछ बोले वादा करने को कह रही हो? क्या बात है अपर्णा? सुनो, तुम बच्चों के लिए किसी और औरत से शादी कर लो प्लीज। अपर्णा क्या बोल रही हो? तुम्हें कुछ पता भी है? मुझसे वादा कर लिया है तुमने, अब दूसरी शादी करो। अनमना होकर वीर राजू हामी भर देता है। अपर्णा शांति के साथ वीर राजू की शादी करा देती है। वीर राजू और शांति हिल मिल जाते हैं। इस तरह दिन बीत रहे हैं। भगवान की लीला किसकी समझ में आती है। अपर्णा अब गर्भवती हो जाती है। शांति और वीर राजू खुश होते हैं। अपर्णा को प्रसव वेदना शुरू होती है। पास के अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन एक बच्ची को जन्म देकर अपर्णा मर जाती है। दिन गुजर रहे हैं। मीना बड़ी होती है, स्कूल जाने लगती है। शांति मीना की देखभाल कर रही है, वो भी गर्भवती होती है। एक दिन अचानक उससे टकराकर शांति गिर जाती है। उसका गर्भपात हो जाता है। इसके लिए मीना को जिम्मेवार समझकर उससे गुस्सा रहने लगती है। एक दिन मीना पढ़ाई कर रही होती है। क्यों महारानी, किताबें लेकर बैठ गई है? घर का काम कौन करेगा? हाँ, सारे काम कर लिए मौसी। पानी के टैंकर से पानी लेकर आ गई, लकड़ी भी चूल्हे के पास रख दी है मैंने। मुझे प्यास लगी है, जाओ पानी लेकर आओ। मीना बिना कुछ कहे पानी लाती है। हाथ से गिलास फिसल जाता है। बस फिर क्या था, शांति गुस्से से देखती हुई मीना को मारने लगती है। मीना की खूब विनती करने पर भी नहीं सुनती। अच्छे अच्छे लोग मर रहे हैं, पर तुझे मौत नहीं आ रही, ऐसा कहकर मारती रहती है। मीना बेहोश हो जाती है। शांति उसको गिरने से बचाकर उसकी सेवा करती है, लेकिन उसे ये करना पसंद नहीं आता। एक दिन मीना को लेकर जंगल जाती है। यहाँ क्यों आए हैं मौसी? चोर पुलिस खेलेंगे रे। घर के पास इतने आराम से नहीं खेल सकते, जगह कम है, इसलिए यहाँ लाई हूँ तुझे। मीना सच समझती है। आंखों पर पट्टी बांधकर धीरे से उसे एक पेड़ के पास ले जाती है शांति। पेड़ के तने पर एक रस्सी बंधी है। उस रस्सी से मीना को फांसी लगाने लगती है। तभी अचानक मीना बोलती है, अम्मा, जोर से चिल्लाती है। तभी मीना की माँ अपर्णा भूत बनकर वहाँ आ जाती है। शांति रस्सी खींच रही है। गला दर्द कर रहा है मौसी, तुम क्या कर रही हो? वहाँ पहुंची भूत बनी माँ एक लकड़ी लेकर शांति की पिटाई करती है। पिटाई से डरकर शांति वहाँ से भाग जाती है। भूत माँ मीना को बचाकर उससे बातें करती रहती है। शिवापुर गांव में रामू नाम का गरीब आदमी रहता था। पत्नी शारदा के मर जाने के कारण मजदूरी करके अपनी बेटी शालिनी की देखभाल कर रहा था। एक दिन मजदूरी के लिए जाते हुए बेटी शालिनी को सरकारी स्कूल में छोड़कर, बेटी अच्छी से पढ़ाई करना, स्कूल छूटते ही सीधे घर जाना, मैं अंधेरा होने से पहले आ जाऊंगा। ठीक है पापू, ऐसा कहकर स्कूल चली जाती है। रामू मजदूरी करने निकल जाता है। कक्षा में नई टीचर नीरजा आती है और सबसे अपना परिचय देने को कहती है। सब बच्चे एक एक करके अपना नाम और माँ बाप का नाम बताने लगते हैं। शालिनी भी खड़ी होकर, मेरा नाम शालिनी है टीचर, मेरी माँ का नाम सरोजा था, मेरे पैदा होते ही मर गई, मेरे पिता ही मेरे लिए सब कुछ है टीचर, वही मेरी सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, वही मेरे माँ, भाई, दीदी, सहेली, वही मेरे सब कुछ है टीचर।
मेरे पापा मेरी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं मैडम। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। नीरजा टीचर पढ़ाने लगती है। आधे घंटे बाद खाने की छुट्टी होती है। पेड़ के नीचे बैठकर शालिनी चटनी और चावल खा रही है। तभी उसके बगल में मीना और चांदनी भी अपना लंच बॉक्स खोलकर बैठ जाती हैं। चांदनी, आज मेरी माँ ने मेरे लिए पुलाव और खीर बनाई है, बहुत अच्छी है, खाओ। मेरी माँ ने मेरे लिए आज टमाटो राइस बनाया है। दोनों इस तरह से बातें कर रही हैं। ये सब सुनकर शालिनी सोचती है, मेरी भी माँ होती तो कितना अच्छा होता। स्कूल से घर आकर पिता की राह देखती है। अंधेरा होने पर रामू घर आता है। पापा, मुझे माँ चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी पापा। अभी मैं नई माँ कहाँ से लाऊं बेटी? पापा, मुझे माँ चाहिए, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी। इस तरह शालिनी जिद करने लगती है। रामू लाने का वादा करके सो जाता है। 2 दिन बाद रामू सुजाता नाम की औरत को ब्याह करके ले आता है, जिसकी पल्लवी नाम की बेटी है। शालिनी बेटी, यहाँ देखो, तुम्हारे लिए माल आया हूँ मैं। ये सुनकर शालिनी दौड़कर सुजाता से लिपट जाती है। सुजाता को ये पसंद नहीं आता, परंतु पति के वहीं होने के कारण कुछ नहीं कहती। रामू के काम पर जाते ही शालिनी को स्कूल न भेजकर घर का काम करवाती है। अपनी बेटी पल्लवी को ही बस स्कूल भेजती है। ये देखकर शालिनी एक दिन कहने लगी, माँ, मैं और पल्लवी एक ही उम्र के हैं ना, मैं भी स्कूल जाऊंगी माँ, कहती है। इससे सुजाता गुस्से में आकर शालिनी को लकड़ी से बहुत मारती है, घर में बांध देती है और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देती है। शालिनी आग की लपटों को देखकर डर जाती है और अपनी माँ को याद करती है। माँ, तुम कहाँ हो? तुम जिंदा होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता ना माँ। इस तरह माँ को याद करते ही दरवाजे के पास माँ भूत बनकर प्रकट होती है, आग बुझा देती है। सुजाता भूत को देखकर डर जाती है। भूत माँ सुजाता को बांधकर चारों तरफ आग लगा देती है। सुजाता से आग की गर्मी सहन नहीं होती। आग, बाप रे आग, मुझे बचाओ, फिर कभी शालिनी को परेशान नहीं करूंगी, आग। बहुत विनती करने पर भी भूत माँ नहीं मानती। लेकिन सुजाता की बेटी पल्लवी भूत के पास आकर कहती है, शालिनी दीदी की माँ नहीं है, मुझे भी बिन माँ की मत बनाओ, मैं वचन देती हूँ, दीदी को मैं बहुत प्यार से रखूंगी, मेरा विश्वास करो। ऐसी विनती करने पर भूत का मन पिघल जाता है और आग से सुजाता को बचाती है। खबरदार, बच्ची को कुछ हुआ तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। नहीं नहीं, बच्ची को ध्यान से पालूंगी, भूत को ऐसा वचन देती है। तब भूत माँ का मन शांत होता है और वो वहाँ से चली जाती है। तब से सुजाता दोनों की एक समान देखभाल करने लगती है।